ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जुलाई 2021 बाबा के এই দুঃখধামে আসতে হয় শান্তি স্থাপন করার জন্য। মানুষ শান্তির জন্য কত কিছু করে, কিন্তু শান্তি স্থাপন করার কর্তব্য ডিউটি হইল বাবার। কেন কি শান্তির সাগর হইলেন, শান্তি ধামে উনি থাকেন, শান্তি থেকে ভরপুর। এই জন্য এখানে আসেও শান্তি স্থাপন করেন। মানুষ শান্তির জন্য কাজ করে, তখন বড় বড় প্রাইজ প্রাপ্ত করে, কিন্তু বাবা কোনো প্রাইজের আশা রাখেন না। বাবা নিজের কর্তব্য করেন, অতীত দুনিয়া অশান্তির দুনিয়াতে আসে, সবাইকে শান্তি দিয়ে যান, অর্থাৎ শান্তি স্থাপন করেন এই পতিত দুনিয়াতে। তো বাবার বহুত বড় কর্তব্য, আর ওই কর্তব্য বাবা এখন করছেন। তো আমাদেরকেও বাবার সাথে সহযোগ দিতে হবে। কেন কি বাবার সাথে আমাদের ভক্তি মার্গে পূজা হয় শালিগ্রাম হিসাবে। তো পূজা হবে সেই আশা করে না, কিন্তু বাবা তো বাবাই, বাপ করছেন এত বড় কর্তব্য, তো ওনার সাথে আমাদেরকেও সাথ দিতে লাগে। তো শুনি আজকে বাবার মহাবাক্য। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। एकटा बाबारी एटा काज, सारा दुनिया के शांति देवा। इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलना चाहिए। যখন শান্তি দেওয়া বাবা, তো প্রাইজের অধিকারী হইলেন বাবা। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते, जे बाबा समान पावन হয় তারাই বাবাকে ফলো করতে পারবে। वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, তারাই পারবে। जो पक्के आशिक बन, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकेंगे। যারা पक्का आशिक, तो माशूक परमात्मा के फॉलो करते पारबे। ऐसी आत्माओं को ही मैं साथ ले जाता हूँ। এরকম আত্মাকে বাবা সাথে নিয়ে যাবেন। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, शास्त्रों মধ্যে দেখিয়েছে, गऊ का पोछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। গরুর লেজ ধরলেই মানুষ পার হয়ে যাবে। अब यह पोछ की तो गऊ की ये पोछ की तो बात ही नहीं है। গরুর লেজ ধরে কোনো পার হওয়ার তো গল্পই নাই শাস্ত্র মধ্যে, কিন্তু শাস্ত্র মধ্যে দেখিয়েছে, বাবার কাছে এই গল্পটা নাই যে গরুর লেজ ধরে কেউ পার হয়ে যেতে পারে, গঙ্গা জল মুখে দিলে পাওন হয়ে যেতে পারে। এগুলা হইল মানুষের কথা, মানুষের কাহানি। এগুলা মানুষ তো একটা গল্প এমন বলে দেয় যাকে কোনো, আর যারা বলে গেছে তারাও ভাবে না, আর যারা শুনে তারাও বিচার করে না। কি মুখের মধ্যে 2-3 ফুটা 2-3 চামচ জল দিয়ে দেয়, গঙ্গা জল, পবিত্র হয়ে যাবে। গীতা বুকে রাখে দেয়, পবিত্র হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এগুলা হইল গরুর লেজ ধরলে ভবসাগর পার হয়ে যাবে। এই বিষয় বিকারের ভবসাগর মধ্যে মানুষ পড়ে আছে, তাকে পার হইতে লাগলে অনেক তপস্যা করতে হবে। আর সহজ কথা বলে দিল, গরুর লেজ ধরলে পার হয়ে যাওয়া যায়। তো এটা হইল শাস্ত্রের এগুলা গল্প। गीता गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि
मैं पतित पावन हूँ। आत्मार बाबा হইলেন শিব বাবা, আর আমরাই জানি যে বাবা হইলেন পতিত পাवन। मैं निराकार हूँ, তোমরা জানো। तुम भी निराकार हो, আমরা आत्माओं निराकार। शांत स्वरूप हो, निराकार बाप की संतान शांत स्वरूप। आत्मा भी शांत स्वरूप और परमात्मा हो शांत स्वरूप। आत्मा का शो धर्म है शांति, आत्मार निजेर शो धर्म हইল शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम, আমরা যেখানে থাকি আমাদের আসল বাড়ি সেটাও হইল शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति के सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के लिए पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती तो कहेंगे वह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हैं। इसमें बड़े बड़े का नाम लेते हैं। प्राइज नेवार मध्य बड़े बड़े लोगों नाम नेवा है। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांति में रहने वाले और ही अशांति करेंगे। पूरा दुनियाते ही शांति लागबे, बड़ोदेरके शांति लागबे, छोटोदेरके लागबे ना, एरकम तो कोनो ব্যাপার না। এই দুনিয়াটাই অশান্তি হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা লোকের কাছেই শান্তির আশা, সবাই শান্তি চায়। यह है ही रावण राज्य, रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा। राम राज्य तो चाहिए ना, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया नई दिल्ली राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखा जाता है। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था, दिल्ली ही परिस्थान छिलो, परिधर स्थान छिलो। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों मुख्य प्रिंस प्रिंसेस हैं, राधे कृष्ण। दोनों, सिर्फ दोनों नहीं, उनारा दुजने ना, जरूर और भी होंगे। उनाদের साथे तो अन्य लोगों থাকবে। 8 राजाई तो गाई जाती है, 8 जन तो থাকবে। अष्टरतन जाके बोला है। बुद्धि से काम लेना है, सतयुग में जरूर राजाएं और भी होंगे। यहाँ तो देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा छोटे छोटे गांव में भी रहते हैं ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो सतीजुगे तो एतई कम छिलो ना, बा ओइखाने तो की होबे, आरो होबे। बुद्धि से काम लेनी है, सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगे। यहाँ तो देखो कितनी राजाई है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। फलाने फलाने गांव में ऐसे राजाएं होते हैं। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है। सतयुगे तो लक्ष्मी नारायण नाम वाला। 2500 वर्ष उन्हों का राज चलता है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुआ। विचार की बात है, यह आत्माओं के लिए भोजन है। आत्मा जनो इटा भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को। एगुला भावले की होवे आत्मार खोराक। आत्मा को तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनिरा की बोले गेलो, रचता और रचना के हमरा जानी ना, नहीं जानते।
अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। আমরা তো এভাবে বলবো না, আমরা रचता रचना को जानी। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। আমরা 84 জন্ম নেই, 84 চক্রमध्ये আসি সেও জানি। तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की परवेशता होने से विकारी बन गए, अब तो अंत है। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होंगे राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् गीता। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत श्रेष्ठ मत पावा जाए, श्रेष्ठ हवार जन्म। श्रेष्ठ को बच्चे जानते हैं, यह गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। गीता हलो देवी देवता धर्मेर शास्त्र, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। संगम पर सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। जे गीता ज्ञान सुनाइलो से होइलो पतित पावन। अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुआ और एक धर्म की स्थापना हुई। एक धर्म स्थापन होइलो, अनेक धर्म विनाश होइलो। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ लक्ष्मी नारायण देवी देवता, लक्ष्मी नारायण देवताएं थे। ब्रह्मा के द्वारा विष्णु चित्र में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापना। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। যখন ব্রহ্মা হবে তো বিষ্ণু না, বিষ্ণু হবে তো ব্রহ্মা না। কেন হবে না? কেন কি ব্রহ্মার আত্মাই বিষ্ণু হয়ে যায়। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হইতে 1 সেকেন্ড লাগে, আর বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হইতে 84 জন্ম চক্র লাগাইতে লাগে। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझाने की बात है। कृष्ण आत्मा 8 जन्म सतीजुगे निलो, त्रेता जुगे 12 जन्म, द्वापर जुगे 21 जन्म और कली जुगे निलो 42 जन्म। এইভাবে করে 84 জন্ম নিল আর নিচে নামলো। तो बाबा बोले এটা डिटेल से बुझते होबे। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भागवत गीता नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लाम, बौद्ध। एक गीता ही है जिसे श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लाम या श्रीमत बौद्ध शास्त्र नहीं कहा जाता। श्रीमद् भागवत गीता ही एक है, जिससे कौन सा धर्म स्थापना हुआ?
श्रीमद् भागवत गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। स्थापना है अंतिम समय कलियुगे शेषे दिगे। यह समझने की बात है। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। बाबा होइलेन हमारे शिक्षक। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बुद्धिते थाकले ही बुझते पारबो। बाबा हमारा बाप भी है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं। पढ़ा द्वारा ही हमारा सदगति के प्राप्त करो। सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो ज्ञान का सागर है ना। उसको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया। श्री कृष्ण के एमन थियरी के कर लो ज्ञानेर सागर। हाँ, वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। शांति शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए। अब बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था। शरीरधारी द्वारा माने जार शरीर आसे तारा तो चक्र मध्य आसे ओनादेर द्वारा सुनलाम। मनुष्य द्वारा सुना था। अब तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थी। आसले हमरा अशरीरी छिलाम। पीछे अशरीरी थे। पीछे फिर शरीर धारण किया। ऊपर दिखे जखन आसছি तखन तो अशरीरी आसছি। बाबा भी अशरीरी शिवलिंग बनाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा उसको पूछती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं परंतु यह थोड़े ही समझते कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं उसको। बाबा कहा तो बुद्धि में आए कि बाबा वर्षा चाहिए, हमको वर्षा मिलता है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर, कब मिला यह भूल गए हैं। बाबा के अधिकार पिए छिलो किंतु भारतवासी भूले गेছে। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम वाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखते हैं। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना प्यार का सागर है। तेरे एक बूंद के प्यासे हम। सर्व का सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला, सर्व का दुख हरता, सुख कराता, बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज और कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चे मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है। बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अर्थात तालियां बजाते रहते हैं, रेडियां मारते रहते हैं। पतित पावन सीताराम तो खुद पतित ठहरे ना, तखन तो बोलते से पतित पावन सीताराम।
তো নিজে পতিত থাকলো, এই জন্য सीताराम बोलतेছে यह है ही नरक, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे। गरुड़ पुराणের মধ্যে এগুলা লিখে দিয়েছে, এই জন্য মানুষ খুব মানে রুচি সহকারে পড়ে। यह होंगे, फिर कह देते हैं गौ का पोंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पोंछ अथवा तुम्हारे पीठ तब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। माना पीठ माना तुम्हार पीछा यदि ना करे तत पर्यंत केउ रास्ता पावे ना। पोष तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारे पोष पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पोछ की दरकार नहीं है, কথাগুলাকে ফলো করলেই ধরে নিলেই পার হয়ে যাওয়া যাবে। বাবা যেগুলা কথা বলছেন ওই কথাগুলাকে যদি আমরা অন্তরে ধরে নেই তখনই আমরা পার হয়ে যেতে পারবো এই বিশ্বে ভবসাগর দিকে। परंतु फॉलो करना, सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म করার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। पावन बने बेगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है, तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। আমরা এখানে আছি বাবাকে ফলো করার জন্য। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हैं, तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं। आत्मा হইল आशिक, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आया है लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करे वह भी समझाते हैं। কিভাবে বাবাকে ফলো করবা সেও বুঝাই দিতেছে। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। बिकारी तो फॉलो कर न सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए। बाप कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते। देवी देवता धर्म स्थापना করলেন तो माध्यम করলেন ब्रह्मा। तुम बीके हो, अब जितना हो सके शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ को तो निरहंकारी पावन दुनिया में ले जाऊंगा और कोई उपाय नहीं। कहते हैं पतित पावन यानी तो दृष्टि ऊपर जाती है। जखन बोले पतित पावन तखन बुद्धि ऊपरे चले जाए। या पानी के तरफ देखते हैं, गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियाँ हैं। गंगा सागर থেকে বের হয়ে আসলো ওইটা হয়ে গেল নদী। अब पोछ तुम्हारा पकड़ना चाहिए, पीछा यदि पोछ धरते होवे तो बाबार বাচ্চাদের धरते होवे। कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना, तब साथ ले चलेंगे, साथ चल सकेंगे। बाबा बोलते सर আমাকে फॉलो करो तो साथ जाते पारबा। तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे।
सन्यासी भी गृहस्थियों को कहते हैं फॉलो करो, घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, मुझे भी परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है। बाबा যাইতেছেন তো বলতেছেন চলেंगे মানে যাবা, চলো না এখানেই ভালো লাগতেছে। তুম তো পুকারতে আয়ে হো, বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তোমরা তো অনেক সময় স্মরণ করছো, ডাকছো আমাকে, হে পতিত পাवन आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाने, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम सब सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। सबाई सुखी থাকবে আর বাবা বানপ্রস্থে থাকবে। इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण के एत सुखी के बनाइलो? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, शिव जयंती हमरा पालन करी। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं, शिवरात्रि सबाई पालन करे भारतीय। तुम्हारा यह बर्थ प्लेस है, भारत होइलो बर्थ प्लेस। क्रिश्चियन थोड़े ही मनाएंगे, वह तो क्राइस्ट का मनाएंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। वह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। भारत होइलो बाबार बर्थ प्लेस, जन्मभूमि। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच था, भारत भूमि होइलो ऊंच, भारत देश है महान। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम्हारे बच्चे, जब ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। बाबा जानते পাচ্ছেন যে আমার বাচ্চারা খুব বেশি দুঃখী হয়ে যায় তখনই আমি আসি ड्रामा अनुसार। वर्षा देने, बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बच्चों को वर्षा दे रहे, कहते हैं तुम मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा निर्विकारी, हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आज के विकारी तो शरीर भी वो विकारी, आत्माओ विकारी। और सतयुग में আমরা पवित्र ছিলাম तो हमारे शरीरों पवित्र छिलो। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा के যত আমরা স্মরণ করব, স্মরণের আধারেই আমরা পতিত থেকে পাবন হইতে পারব। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला नंबर, एक नंबर, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। बाबा থেকে স্বর্গের वर्षा নেওয়ার জন্য পাট পাক্কা করতে হবে আমি আত্মা भाई भाई, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यार प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। बाबार मतन प्यारा होते लगবে। नंबर दूसरा, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। पावन होए बाबा के फॉलो करते हुए। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबार साथे शांति धाम जावार जन्नो এই সময় पावन जरूर होते लगবে। वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ा से परे रहने वाले सदा चेयरफुली भव। माया থেকে পারে থাকবো তখন আমরা কি থাকবো, সবসময় প্রফুল্লিত থাকবো। कोई किसी भी बात, कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जे मने कथा आसुक बाबार ऊपरे छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, अंतर থেকে बोलो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है।
माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमाल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्या की कीचड़ा से सदा परे रहेंगे। यादेर माध्यमे हमरा एक कीचड़ा थीके आलादा थाकबो। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आना है। कोनो कथाते हलचल जनी ना हो, माने परिस्थिति डावाडोल जनी ना हो। सदा एक ही मूड होगी चेयरफुल, सब समय हर्षित चेहरा हर्षित मुख थाकते होंगे। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाला ही महान आत्मा है। जरा धर्म के जीवने आनते पारबे सेई हलो महान आत्मा। ओम शांति।